गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़ रहे हैं। मैथमेटिकल रीजनिंग में आज हमारा पार्ट थर्ड रहेगा और उसी के साथ ही आपका चैप्टर कंप्लीट होगा। जैसे कि मैंने इसमें आपको D1 बताया था कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन करेंगे, लेकिन इसके क्वेश्चंस में यदि आपने मैथ्स का यूज करा 100% तो वो कहीं ना कहीं गलत हो सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन में हमको लैंग्वेज का भी ध्यान रखना है और कैलकुलेशन का भी ध्यान रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। और वे आप सभी जानते हैं, वे है आपकी अपनी अनअकैडमी। ठीक है, तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, मेरे बारे में लगभग आप सभी जानते हैं, मैं पंकज अग्रवाल आपका रीजनिंग गुरु लास्ट 9 ईयर से पढ़ा रहा हूँ। फॉर्मर फैकल्टी हूँ कैरियर पावर महिंद्रा पैरामाउंट की। प्रेजेंटली आपकी अनअकैडमी से जुड़ा हुआ हूँ। ये हमारी टेलीग्राम चैनल की इन्फॉर्मेशन है और ये हमारी स्पेशल क्लास की इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो चलिए देखिए, यदि आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो प्लस के सब्सक्रिप्शन में क्या बेनिफिट रहेगा? डेली लाइव क्लासेस मिलेंगे, लाइव टेस्ट मिलेगा, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा और स्ट्रक्चर कोर्स रहेगा। ये आपके मेन फीचर्स रहते हैं इसमें। ठीक है, चलिए, यदि आप प्लस में लेते हैं तो प्लस में आपकी फीस है 1 ईयर की 49,500, 2 ईयर की 72,000 और 3 ईयर की 90,000। बट आपको ध्यान रखना है कि यदि आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो आपको अप्लाई करना होगा PH01। आफ्टर डिस्काउंट आपकी फीस हो जाएगी 44,550 1 ईयर की, 2 ईयर की 64,800 और 3 ईयर की 81,000। बट आपको ध्यान रखना है कि आपको PH0 में अप्लाई करना है। देखिए, यदि आप आइकॉनिक में जुड़ते हैं तो आइकॉनिक बेनिफिट क्या है? पर्सनल कोच है, डेली मेंस के क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस है, स्टडी प्लानर और पर्सनलाइज फीडबैक है। यहाँ पर जो आपकी 1 ईयर की फीस है वो 69,500, 2 ईयर की 1,07,000 और 3 ईयर की 1,41,000। बट आफ्टर डिस्काउंट फीस जाएगी 62,550, 2 ईयर के लिए 96,300 और 3 ईयर के लिए 1,26,900। बट आपको अप्लाई करना होगा PH01। यदि आप PH01 अप्लाई करते हैं तो आपको मैक्सिमम 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यदि आप ऑप्शनल कोर्सेज लेते हैं, आपको पता है कि प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस की प्रिपरेशन आपके साथ में बहुत जरूरी है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए अकेडमी ने ऑप्शनल कोर्सेज को भी स्टार्ट किया है। ऑप्शनल में आपकी 1 ईयर की फीस है 27,500, 2 ईयर की फीस है 40,000 और 3 ईयर की फीस है 50,000। बट रेस्पेक्टली आपको 10% का एडिशनल ऑफ मिलेगा 24,750 1 ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए 36,000 और 3 ईयर के लिए 45,000। बट आपको अप्लाई करना होगा PH01। ठीक है, तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यदि आपने अभी तक अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया तो जल्दी से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए, क्योंकि आपको पता है कि डेली मैं पंकज अग्रवाल आपका रीजनिंग गुरु अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर डेली 4 to 5 DI पढ़ा रहा हूँ। देखिए, आप सभी को पता है कि 25 जनवरी से न्यू बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। यदि आप 21 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो 6 मंथ्स के यहाँ पर GS के टारगेट बैचेस हैं। और यदि आप 22 आपका टारगेट है तो ये 22 के टारगेट के लिए आपके GS के बैचेस हैं। यदि आप 23 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका 2 ईयर का फाउंडेशन बैच रहेगा। किसी भी बैच में एनरोलमेंट के लिए सिंपल आपको अप्लाई करना होगा PH01। ठीक है, चलिए, आप सभी जानते हैं कि अनअकैडमी के कॉम्बो के बारे में। अनअकैडमी जो कॉम्बो है वो बेस्ट है। रीजन क्या है? यहाँ पर आप ऑप्शनल के साथ में यदि आइकॉनिक का GS लेते हैं तो आपकी फीस है 88,705, 2 ईयर की 1,31,000 और 3 ईयर के लिए 1,67,000। बट आपको ध्यान रखना है कि यदि आप ऑप्शनल के साथ में GS का प्लस लेते हैं तो आपकी फीस है 70,000। देखिए, यहाँ पर केवल आपकी नॉर्मल फीस थी, उसमें केवल आपको थोड़ा सा अमाउंट पे करके आपको एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिल सकता है 1 ईयर के लिए। 2 ईयर के लिए 99,000 और 3 के लिए 1,21,000। बट आपको एडिशनल ऑफ के लिए अप्लाई करना होगा PH01। ठीक है, चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप सभी को पता है कि आइकॉनिक प्राइस बढ़ने वाले हैं, तो जल्दी से इसको आप अपने सब्सक्रिप्शन को अपग्रेड कर लीजिए। ये हमारी डेली क्लास की इन्फॉर्मेशन है जो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर रहती है 4 to 5 PM। जो स्टूडेंट अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं वो जल्दी से इस ग्रुप में जुड़े, वो है अनअकैडमी_पंकज अग्रवाल। यदि आप इस ग्रुप में जुड़ते हैं तो आपको हमारी क्लास की सभी इन्फॉर्मेशन PDF लिंक्स मिलते रहेंगे। तो चलिए इसी क्रम में आज की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, देखिए, आज हमारा मैथमेटिकल रीजनिंग का पार्ट 3 रहने वाला है। ठीक है, देखिए, पार्ट 1 पार्ट 2 हमने कंप्लीट कर लिए थे। पार्ट 1 पार्ट 2 में हमने बेसिक क्वेश्चन करे थे। आज थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन करेंगे और आज इस क्लास को आपकी को जल्दी से कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो चलिए, ये रहा आपके सामने बड़ा ही साधारण प्रश्न। क्या कह रहा है? एक ईंट के भट्टे में 10,000 ईंट हैं, उनमें से 1/4 दो टुकड़ों में टूट गई,
तथा 1/5 तीन टुकड़ों में टूट गई। कितनी ईंट बिना टूटी हुई हैं? मतलब कितनी ईंट ऐसी हैं जो टूटी हुई नहीं है, जिनको हम अनब्रेक्ड मतलब बोल सकते हैं कि जो ईंट आपकी वन पीस में है। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लीजिए, बिल्कुल साधारण क्वेश्चन है। देखिए कोशिश ये रहेगी कि आज इस चैप्टर को जल्दी से कंप्लीट किया है, ठीक ठीक है। और कल की जो आपकी क्लास रहेगी, सैटरडे आपका मैराथन रहेगा, मैं अनाउंस कर रहा हूँ। सैटरडे आपका मैराथन रहेगा, तो हमारे ग्रुप से जुड़े रहिए, मैराथन क्लास की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। उसमें मैंने कोशिश ये की है कि लॉजिकल रीजनिंग या रैंकिंग या सिटिंग तीनों में से किसी एक का मैराथन रहेगा, ताकि जो भी आपके डाउट्स पहले क्लासेस में रह गए हैं उनको आप इसमें कवर कर सके, ठीक है। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं स्लॉक्स का जो मैंने आपको कंप्लीट पढ़ाया था, मैं इसको एक बार मैराथन क्लास में और आपके लिए कवर करा दूं, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जल्दी से देख लीजिए, बड़ा ही साधारण प्रश्न है। आज भी हमने सिलेक्टेड क्वेश्चन रखे हैं। रेयर हमारी कोशिश यही रहती है कि कोई क्वेश्चन आपके सामने रिपीट ना हो। यदि आपकी 3 डेज क्लास है तो तीनों दिन आपको डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन मिला करने के लिए। देखिए जिन्होंने अभी तक प्लस या आइकॉनिक में सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, वो जल्दी से प्लस या आइकॉनिक में सब्सक्रिप्शन लें। क्योंकि आपको पता है कि नो सिलेक्शन विदाउट सब्सक्रिप्शन। यदि आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है तो आपके सिलेक्शन में थोड़ा सा कहीं ना कहीं आप उसको डिले कर रहे हैं। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन को जल्दी से। एक ईंट के भट्टे में 10,000 ईंटें हैं, तो टोटल ईंट कितनी है हमारे पास? 10,000। उनमें से 1/4 दो टुकड़ों में, तो दो टुकड़ों में जो ईंटें टूटी हैं उनकी संख्या कितनी है? 10,000 का 1/4। अगर 10,000 का 1/4 करोगे तो कितना आ जाएगा? 2500। अब तीन टुकड़ों में जो ईंटें टूटी हैं उनकी संख्या कितनी है? 10,000 का 1/5, तो ये आ जाएगा 2,000। अब देखो यहाँ पर उसने कहीं भी शेष शब्द का प्रयोग नहीं करा है। इसका मतलब 10,000 का ही 1/4 करेंगे और 10,000 का 1/5 करेंगे। तो शेष ईंट निकालते हैं यदि आप, तो कितना हो जाएगा? 10,000 माइनस 2,500 प्लस 2,000। तो सिंपल आपके पास कितना आ जाएगा? 10,000 माइनस कितना हो जाएगा? 4,500। तो आपके पास रिमेनिंग ब्रिक्स कितनी बचेंगी? 5,500। तो आपका आंसर बी सही होगा। यदि आपने इसको रिमेनिंग पर निकाला है, कि जैसे कि आपने बोला कि सर 10,000 में से 1/4 के 2 पीसेस हो गए, तो इसका मतलब रिमेनिंग 7,500 बची। यदि आप उस तरह से करोगे तो उस तरह से फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि उसने यहाँ पर कहीं भी शेष शब्द का प्रयोग नहीं करा है। इसलिए आपको 2 पीस वाली भी 10,000 पे निकालनी है और 3 पीस वाली भी 10,000 निकालनी है। तो आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन सभी के समझ में आ गया ना? बताइए जल्दी से, यहाँ तक तो किसी को आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। देखिए जितने विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए, सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक हमारी क्लास की अप्रोच हो, ठीक है। चलिए एक बार मैं इसे फिर से समझा देता हूँ। देखिए उसने क्या कहा, आपके पास 10,000 ईंटें थी, ठीक है। 10,000 ईंटें हैं, इनमें से दो टुकड़े कितने के हो गए? एक 1/4 के, तो ये आ गया 2,500। अब इनमें से तीन टुकड़े कितने हो गए? 1/5 के, ये हो गया 2,000। ये अब अगर आपने इस तरह से करा है कि 10,000 में से 2,500 लेस कर दिया, 7,500 का 1/5 करा है, तो ये मेथड गलत है, क्योंकि उसने यहाँ पर कहीं भी शेष शब्द का प्रयोग नहीं करा है। इसका मतलब दो टुकड़े वाली भी 10,000 पे निकालेंगे और तीन टुकड़े वाली भी 10,000 पे निकालेंगे। तो जो आपकी रिमेनिंग ईट आएंगी वो कितनी आएंगी? 10,000 माइनस 2,500 प्लस 2,000। इनको सॉल्व कर लेंगे तो बी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, बड़ा ही अच्छा और साधारण प्रश्न है। एक पुस्तक में 300 पेज है, मतलब 300 पेज है, प्रत्येक पेज पर 10-10 शब्द की 20 पंक्तियां हैं। पुस्तक में कुल कितने शब्द होंगे? देखिए बड़ा ही अच्छा और साधारण प्रश्न है।
वो कह रहा है कि एक पुस्तक में 300 पेज हैं, प्रत्येक पेज पर 10-10 शब्द की 20 पंक्तियां हैं। पुस्तक में कुल कितने शब्द हैं? चलिए देख लेते हैं। पुस्तक में कुल कितने शब्द हैं? यदि कुल शब्द पता करने हैं तो कितने पेज हैं? 300। प्रत्येक पेज पर कितने शब्द की 10-10 शब्द की 20 पंक्तियां हैं। तो 3000 इंटू 20, तो सिंपल 60,000 आ जाएगा। मतलब पुस्तक में कितने शब्द हो गए? 60,000 हो गए। सिंपल क्या करा, देखिए एक पेज पर 10-10 शब्द की 20 पंक्तियां, तो एक पेज पर कुल शब्द कितने हो गए? 10 गुणा 20, 200, है ना। और टोटल पेज कितने? 300, तो 200 गुणा 300 बराबर कितना आ जाएगा? 60,000 आ जाएगा। इसका मतलब उस पुस्तक में कुल कितने पेज होंगे, कितने शब्द होंगे? 60,000 होंगे। ये तो समझ में आ गया होगा, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना था। देखिए मैं आपको फिर से बता दूं कि जो विद्यार्थी आज फर्स्ट टाइम हमारी क्लास में जुड़े हैं वो हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। देखिए बड़ा ही अच्छा प्रश्न आया है। एक कागज पर 7 रेखाएं हैं, प्रत्येक रेखा पहली रेखा से दोगुनी है। प्रथम रेखा 2 सेंटीमीटर लंबी है, सातवीं रेखा कितनी लंबी होगी? अब देखते हैं इस प्रश्न को आप किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। आज की कोशिश ये रहेगी कि इस चैप्टर को यथाशीघ्र प्राप्त समाप्त कर कर, ठीक है, कल आपका मैराथन रहेगा। मैराथन मैंने जैसे कि बताया कि रैंकिंग, सिटिंग या सिलॉक्स में से किसी एक का रहेगा, क्योंकि यही 3 चैप्टर आपके ऐसे हैं जो थोड़े से आपके डाउट में रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी से देख लीजिए। देखिए यदि आप इसको प्रॉपर मेथड से करते हैं तो उसने बोला एक कागज पर 7 रेखा है। पहली रेखा, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और एक सातवीं। प्रत्येक रेखा 2 की है। अब हर रेखा की लंबाई क्या है? अगली से दोगुनी है ना। रेखा, प्रत्येक रेखा पहली रेखा से दोगुनी है, तो 2 का हो गया है 4, 4 का हो गया 8, 8 का 16, 16 का 32, 32 का 64 और 64 का 128। इसका मतलब जो सातवीं रेखा होगी वो कितने सेंटीमीटर की होगी? 128 सेंटीमीटर की। ठीक है, ये तो हो गया प्रॉपर मेथड से, तो आपका आंसर आ गया ए बराबर 128 सेमी। यहाँ तक की बात तो समझ में आ गई होगी ना। एक कागज पर 7 रेखाएं हैं, प्रत्येक रेखा पहली रेखा से दोगुनी है। यदि प्रथम रेखा कितनी है? 2 सेंटीमीटर की है, तो अगली की कितने की होगी? 4 की होगी। उससे अगली कितने की होगी? 8 की होगी। उससे अगली 16 की, 16 से आगे 32, 32 से आगे 64, 64 से अगली 128। इसका मतलब जो सातवीं रेखा होगी वो 128 सेंटीमीटर की होगी। अब देख लीजिए सातवीं वो रेखा है भी है या नहीं है। ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं। इसका मतलब आप गुरुजी ठीक कह रहे हो, सातवीं रेखा 128 सेंटीमीटर की होगी। देखिए ये तो हो गया प्रॉपर मेथड से, है ना। बट इसे एग्जाम में ऐसे नहीं करेंगे। उसने बोला प्रथम रेखा कितने की है? 2 सेंटीमीटर की है। अगर कभी भी इस प्रकार का प्रश्न हो कि हर रेखा प्रत्येक की 2 गुनी हो रही हो, 3 गुनी हो रही हो, अगर 2 गुनी हो रही हो तो इसका मतलब 2 की पावर 7 कर दो, तो आंसर आ जाएगा 128। अगर 3 गुनी हो रही होती तो 3 की पावर 7 कर देते। 2 टाइम्स है ना। इसका मतलब क्या? 2 की डिजिट में नंबर्स बढ़ रहे हैं। प्रथम रेखा 2 सेंटीमीटर की है। अब 2 को 7, सॉरी, यदि यहाँ पर प्रथम रेखा 3 सेंटीमीटर की होती तो फिर उसके नंबर की पावर को 7 टाइम्स कर देते, क्योंकि सातवीं रेखा पूछी है ना। तो आंसर कितना आ जाएगा? 128। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 लगभग सभी की समझ में आ गया होगा, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। चलिए अगले प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया तो नेक्स्ट वन क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। एक मैदान में कुछ खरगोश व कबूतर है। मैदान में 90 सिर्फ 200 खरगोश व कबूतर है। मैदान में 90 सिर्फ 224 पैर है। मैदान में कितने खरगोश हैं?
देखिए बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। इस प्रकार का प्रश्न मैंने आपको आई थिंक शॉर्ट ट्रिक और प्रॉपर मेथड दोनों से बताया था। तो यहाँ पर भी इस क्वेश्चन को मैं दोनों मेथड से आपको सॉल्व करा दूंगा ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। तो जल्दी से देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है। देखिए उसने बोला खरगोश और कबूतर है ना। खरगोश एक्स, कबूतर वाई। ठीक है, तो एक इक्वेशन तो बन जाएगी एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 90। अब 4x + 2y बराबर कितना हो जाएगा 224। यहाँ पर 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दो तो 2x + 2y बराबर 180। सब्ट्रैक्शन पर तो 2x बराबर आ गया, सॉरी, तो ये आपका यहाँ पर बन जाएगा 2x बराबर कितना हो जाएगा भैया 44। तो x बराबर आ गया 20। इसका मतलब x हमने क्या माना था खरगोश। तो यहाँ पर कितने खरगोश हो गए 22 हो गए। ये तो हो गया प्रॉपर मेथड से जो मैंने आपको पहले बताया था। अब इस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से आप सभी ने कर लिया होगा जैसा कि मैंने फॉर्मूला बताया था। तो जल्दी से जो लोग आज फर्स्ट डे हमारी क्लास में जुड़े हैं मैं उनको शॉर्ट ट्रिक भी बताने वाला हूँ। पहले इस मेथड को आप अपनी नोटबुक में सेव कर लीजिए जल्दी से। आप सभी नोटबुक और पेन लेकर बैठे होंगे ये मैं आशा करता हूँ, और आपको बैठना भी चाहिए क्योंकि आपको पता है कि मैथमेटिकल रीजनिंग चल रही है। प्रत्येक प्रश्न बिल्कुल डिफरेंट है, हर क्वेश्चन में नई ट्रिक रहेगी। और मैंने मैथमेटिकल रीजनिंग में आज जो लास्ट के क्वेश्चंस रखे वो बहुत ही अच्छे रखे हुए हैं, आपको उनको करने में बड़ा अच्छा लगेगा, उनकी एक्सप्लेनेशन बड़े अच्छे से समझ में आएगी। क्वेश्चन नंबर 4 आप जल्दी से सभी कर लीजिए। ये आपने प्रॉपर मेथड से नोट कर लिया होगा यहाँ तक है भैया। चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन को मैंने शॉर्ट ट्रिक से क्या बताया था। पेर माइनस 2 गुणा सिर कंप्लीट डिवाइडेड बाई 2 बराबर इससे क्या आएगा 4 पैर वाला जानवर आएगा हमेशा। ठीक है, तो पैर कितने हमारे पास 224 -2 × 180 कंप्लीट बाई 2। तो 224 माइनस, सॉरी 90 था वो मैंने डायरेक्ट डबल कर दिया। एक मिनट इसको चेंज कर लेते हैं। इंटू यहाँ आ जाएगा आपका 90 इंटू 90। 224 माइनस 180/2 तो 44/2 22 आ गया। लेकिन 22 क्या आएगा 4 पैर वाला जानवर आएगा। खरगोश और कबूतर में से किसके 4 पैर होते हैं, खरगोश के 4 पैर होते हैं। तो आंसर क्या जाएगा 22 आ जाएगा, सी 22। यहाँ तक तो सबकी समझ में आ गया होगा एक एक प्रश्न, है ना भैया। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए बड़ा ही अच्छा प्रश्न आया है। अनुक्रम, अनुक्रम मतलब ये जो आपके सामने एक क्रम लिखा हुआ है 1 5 7 3 5 7 4 3 5 7 में ऐसे कितने 5 हैं जिनके ठीक पहले 3 नहीं है किंतु ठीक बाद में 7 है। हाँ, ऐसे कितने 5 हैं जिनके ठीक पहले 3 नहीं है किंतु ठीक बाद में 7 है। क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी से कर लीजिए। देखिए दिए गए अनुक्रम में ऐसे कितने 5 हैं जिनके ठीक पहले 3 नहीं है किंतु बाद में 7 है। मतलब आपको इस पूरी सीरीज में 57 रीड करना है लेकिन पहले 3 ना हो। देखिए एक तो आपके सामने यही बन गया 57 लेकिन पहले 3 नहीं है। 357 बन गया तो ये वाला 357 तो काउंट होगा नहीं, गलत हो गया। अब ये फिर से 357 बन गया, ये भी काउंट नहीं होगा, गलत हो गया। तो आंसर क्या आएगा केवल एक। इस अनुक्रम में ऐसे केवल एक 5 है जिनके ठीक पहले 3 नहीं है किंतु बाद में 7 है।
आपको क्या फाइंड आउट करना था, 57 हो बट 357 ना हो। तो 157 बन गया, ठीक है, लेकिन दूसरे में 357 हो गया, गलत हो गया। तीसरे में 357 हो गया, फिर से गलत हो गया। तो आंसर क्या बनेगा इसमें, केवल ऐसा एक है। ठीक है, तो यहाँ तक के क्वेश्चन सभी के समझ में आ गए होंगे आई थिंक, क्वेश्चन नंबर 5 तक। अब देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं, बिल्कुल डिफरेंट। पढ़िए। हाँ भैया, क्वेश्चन नंबर 6। मैथमेटिकल रीजनिंग का एक पार्ट ये भी रहता है, इसीलिए आपके समक्ष समक्ष रखा गया है। 841 को यदि 3 लिख रहे हैं, 633 को 5 लिख रहे हैं, तो 217 को क्या लिखेंगे। बड़ा ही अच्छे और बेहतरीन प्रश्न है। आज हमने इस टाइप के भी कुछ क्वेश्चन आपके लिए रखे हैं, ताकि आप थोड़ी सी वर्किंग कर पाए। मैथमेटिकली इनका गणितीय तर्क शक्ति है। ठीक है, अब आपको इसमें गणित प्लस रीजनिंग दोनों का अप्लाई करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी से देख लीजिए आप सभी। ठीक है, जब भी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो सबसे पहले देखिए वो नंबर किसी के स्क्वायर या क्यू तो नहीं बन रहे हैं। अगर क्यू नहीं बन रहे हैं तो दूसरा कॉन्सेप्ट अप्लाई करिए। देखिए मैं फिर से अनाउंस कर दूं कि जो विद्यार्थी फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़े हैं वो हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। वो है अनअकैडमी अंडरस्कोर पंकज अग्रवाल। यदि आप इस ग्रुप से जुड़ते हैं तो आपको हमारी क्लास के सभी इन्फॉर्मेशन पीडीएफ लिंक्स मिलते रहेंगे। और जिन विद्यार्थियों ने अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मेरा प्रोफाइल फॉलो नहीं करा है वो प्रोफाइल फॉलो जरूर करें, ताकि उनको हमारी हर क्लास की नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, प्रोफाइल फॉलो करने का बेनिफिट ये होता है कि आपको हमारी क्लास का प्रत्येक नोटिफिकेशन आता है, अदरवाइज नोटिफिकेशन नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपको जल्दी से बता देता हूं आप सभी को। देखिए क्या कह रहा है, 843 है। 841 को उसने 3 लिखा है, किस तरह से, डिवाइडेड प्लस 8/4 करो प्लस 1 करो। ठीक है, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3। उसी तरह से 633 बराबर 5। इन दोनों का पहले डिवाइड करा, फिर इसका प्लस कर दिया, तो 6/3 + 3 कितना बन जाएगा, 5। अब उसी तरह से 217 क्वेश्चन मार्क, डिवाइड करो प्लस करो, तो 2/1 + 7 तो कितना हो जाएगा, 9। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, D9। समझ में आ गया। उसने क्या करा, तीसरी पहली संख्या को दूसरी संख्या से भाग करा और तीसरी संख्या उसमें जोड़ दी। तो 841, इसका मतलब 4 2 8, 2 + 1 3, 6 3 3 3 2 6, 2 + 3 5, और 1 2 2, 2 + 7 9। तो आंसर क्या बन जाएगा इसका, डी बन जाएगा, 9। ठीक है, आई थिंक क्वेश्चन नंबर भैया 6 सभी की समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। लगभग सभी की समझ में आ गया ना, यदि किसी को कोई डाउट है तो चलिए मैं इसे शॉर्ट में जल्दी से देख लीजिए। देखिए 841 है, 841 है ना। अब इसको 3 लिख रहा है, कैसे लिख रहा है, पहले उसने डिवाइड करा 8 को, और फिर जो डिवाइड आया उसमें ऐड कर दिया। तो इसी तरह से 217 को लिखेंगे तो 2/1 + 7 तो 9 बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। 14 * 13 को 128 लिख रहा है, 16 * 13 को 280 लिख रहा है, तो 15 * 11 को क्या लिखेंगे। ठीक है, जल्दी से देख लीजिए। देखिए बड़ा ही साधारण प्रश्न है। देखिए क्या अप्रोच लगा सकते हैं, 14 * 13, 16 * 13, 15 * 11।
ये बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, कोशिश करिए। देखिए मैं चैट बॉक्स पढ़ता रहता हूँ आप सभी का, कभी कभी मैं बोलता भी हूँ लाइक एंड शेयर के लिए, तो ये मत सोचिएगा कि सर नहीं है तो कुछ भी गैस कर दें। देखिए यदि आप देखते हैं तो 14 और 13 में केवल 1 का डिफरेंस है, तो डिफरेंस तो क्वेश्चन बन नहीं सकता। 16 और 13 में 3 का डिफरेंस नहीं बन सकता, तो उसने सिंपल क्या करा, 14 इंटू 13, 182, लास्ट के 2 नंबर रिवर्स कर दिए 128। अब 16 इंटू 13, 208, लास्ट के 2 नंबर रिवर्स कर दो 280, तो 15 इंटू 11 कितना बन जाएगा 165, लास्ट के 2 नंबर रिवर्स कर दो तो 156, तो आंसर इसमें बी आ जाएगा। बताइए यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं ना। सिंपली उसने क्या करा, दोनों संख्याओं को गुणा करके अंतिम दो अंकों को परिवर्तित कर दिया है। 14 गुणा 13 हमारा कितना होता है 182, 182 को उसने क्या लिखा 128, लास्ट के 82 को रिवर्स कर दिया। उसी तरह से 16 गुणा 13 कितना होगा 208, 208 को उसने कर दिया 280 कर दिया, और 15 गुणा 11 करोगे तो 165 होता है, मतलब 165। ठीक है, अब उसको रिवर्स कर देंगे तो कितना बन जाएगा 156। ठीक है भैया, तो क्वेश्चन नंबर 7 सभी की समझ में आ गया। देखिए हाँ, गणितीय तर्क शक्ति है क्योंकि उसमें गणित प्लस तर्क दोनों का काम कर रहे हैं। देखिए हमने 14 गुणा 13 करा तो गणित हो गया, लेकिन तर्क हमने उसमें क्या लगाया कि लास्ट के हमने 2 नंबर को रिवर्स कर दिया, तो गणितीय तर्क का मतलब समझ में आ गया होगा, जिसमें गणित प्लस तर्क दोनों लगे वो गणितीय तर्क कहलाता है। क्वेश्चन नंबर, अब देखिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। ठीक है, जल्दी से देख लीजिए। देखिए एक एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। 9 स्टार 7 32, 13 स्टार 7 120 और 19 स्टार 11। ठीक है, जल्दी से देखिए क्या कह रहा है। देखिए अगर एक समझ में आ गया तो दोनों प्रश्न कर ले, दोनों का मेथड समझ में आ जाएगा। ठीक है, और एक नहीं आया तो दोनों का भी नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं 150, 180, 210 और 240। जल्दी से करिए इसको, आई थिंक, चलिए मैं इसको हेल्प कर देता हूँ। अब 9 स्टार्ट 7 है तो उसने क्या करा, 9 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर 81, 81 माइनस 49 बराबर 32। पहला वाला बन गया। दूसरा वाला 13 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, 169 माइनस 49, तो 120। दूसरा वाला बन गया। अब तीसरा वाला क्या है, 19 स्क्वायर माइनस 11 स्क्वायर, तो 361 माइनस 121, कितना बन जाएगा 240। तो ऑप्शन डी। उसने क्या करा है, सिंपल इन दोनों के स्क्वायर में से इनको आपस में घटा दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आ गया सभी के। बड़ा ही साधारण प्रश्न था। उसने क्या करा, 9 का वर्ग माइनस 7 का वर्ग 32, 13 का वर्ग माइनस 7 का वर्ग 120, अब 19 का वर्ग माइनस 11 का वर्ग तो कितना हो जाएगा 121, 120, सॉरी 121, ऐसा कर देंगे तो 141, 240 बन जाएगा। ठीक है भैया, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आई थिंक सभी के समझ में आ गया होगा। बहुत बेहतरीन प्रश्न आया है आपके सामने ये। हाँ, ए बराबर है 12 ब्रैकेट 398, बी बराबर है 7 ब्रैकेट 134 5, तो सी बराबर 5 क्वेश्चन मार्क 12 है।
क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी से देख लीजिए, एक एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। आज इस श्रृंखला को हम कंप्लीट कर देंगे मैथमेटिकल रीजनिंग को। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि कल आपका सैटरडे, कल आपका मैराथन सेशन रहेगा मॉर्निंग 9 से, ठीक है। तो मैंने कोशिश ये की है कि उसमें लॉजिक, आई थिंक स्लॉक्स के रैंकिंग, सिटिंग या स्लॉक्स, तीनों में से किसी एक का प्रैक्टिस सेशन रहे, ताकि आप उसमें उनकी प्रैक्टिस कर पाएँ जो मैंने पहले पढ़ाए हुए थे, ठीक है। तो चलिए इसी क्रम में देखते हैं कि कल आपका जो सेशन रहेगा उसका लिंक आपको बिफोर 30 मिनट या 40 मिनट पहले मिल जाएगा सैटरडे को, ठीक है। तो कोशिश मेरी यही है, और जो विद्यार्थी फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़े हैं वो हमारी क्लास को जरूर लाइक एंड शेयर करें, ठीक है। और हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए अनअकैडमी_पंकज अग्रवाल इसको जरूर यूज़ करें, ताकि आपको हमारी क्लास की सभी इन्फॉर्मेशन पीडीएफ लिंक्स मिलते रहें, ताकि इसमें कोई भी आपके सामने रुकावट ना आए, आपको फिर क्लास सर्च नहीं करनी पड़ेगी। और जिन विद्यार्थियों ने अभी तक मेरा प्रोफाइल फॉलो नहीं कराया है अकेडमी ऐप पर, वो प्रोफाइल फॉलो जरूर करें। चलिए देख लेते हैं। अब देखिए 12 और 8 है, तो उसने क्या करा, 12 + 8 20, 20 का स्क्वायर -10। तो 20 का स्क्वायर करोगे तो 20 × 20 -10 कर दो, तो 400 -10 कितना हो जाएगा, 390। बन गया बीच का नंबर। अब 7 + 5 है, तो 7 + 5 कितना हो जाएगा, 12। 12 का स्क्वायर -10, तो 144 - 10 बराबर 134। बी बन गया। अब सी देखो, 5 + 12 17, 17 स्क्वायर -10, 289 - 10 कितना हो जाएगा, 279। तो ऑप्शन सी, ठीक है। उसने क्या करा, ये दो डिजिट आपके सामने लिखे हुए हैं, कौन कौन से, 12 और 8, इनको जोड़ दिया पहले 20, फिर इनके स्क्वायर में से 10 लेस कर दिया। इसी प्रकार से 5 और 12 को ऐड कर दो, हमने ये ऐड कर दिया, फिर इनके स्क्वायर में से 10 लेस कर दो, तो आंसर कितना आ जाएगा, 279 आ जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा। तो भैया क्वेश्चन नंबर 9 सभी की समझ में आई थिंक आ गया होगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं होगा, जल्दी से। चलिए एक बार मैं इसको फिर से बता देता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन ना रहे। देखिए उसने बोला ए बराबर कितना है, 12, 390 और 8 है। पहले तो उसने इस नंबर को जोड़ा, तो 12 और 8 कितना हो गया, 20। अब सिंपल स्क्वायर लेस कर दिया, तो 400 - 10, 390। अब उसी प्रकार से इन दोनों को देखो, 5 और 7 कितना हो जाएगा, सॉरी 5 और 12 17, 17 स्क्वायर -10, तो 279। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न आया है आपके सामने। हम्म जल्दी से देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बड़ा ही अच्छा और बेहतरीन प्रश्न है आपके लिए, ठीक है। हाँ, सबसे पहले देखिए जो नंबर लिखे हुए वो किसी का स्क्वायर या क्यूब तो नहीं है। अगर स्क्वायर या क्यूब नहीं है तो फिर क्या कॉन्सेप्ट पे अप्लाई करा है उसने। एक एक प्रश्न भैया बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी भी क्वेश्चन की कोई वैल्यू कम हो, नहीं। जितना महत्वपूर्ण पहला प्रश्न है उतना ही महत्वपूर्ण द्वितीय प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 10 जल्दी से देख लीजिए भैया, क्या कह रहा है आप सभी से।
चलिए मैं इसे बता देता हूँ। देखिए उसने लिखा है 5 4 4 को 3 3 8। किस तरह से? पहले उसने इनका करा सम, 5 और 4 9 9 और 3 13, 13 का स्क्वायर इंटू 2, 169 इंटू 2 करोगे तो कितना बन जाएगा? 338। ये तो हो गया ये वाला। अब दूसरा देखो, 4 प्लस 6 प्लस 4 कितना हो गया? 14, 14 का स्क्वायर इंटू 2। अब 196 इंटू 2 करोगे कितना बन जाएगा? 390। अब कितना बचा? 636 बचा। तो 6 प्लस 3 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 15। 15 का स्क्वायर इंटू 2, तो 225 इंटू 2 तो बन जाएगा 450। आंसर आ जाएगा D450। यहाँ तक समझ में आ गया होगा सभी के? ठीक है। उसने क्या करा, जैसे कि 544, तो 5 प्लस 4 प्लस 4 कितना हो गया? 5 और 4 9, 9 और 4 13, 13 का वर्ग करा 169, 169 के ट्वाइस कर दिया 338। उसी तरह से 464, 464, 4 और 6 10, 10 और 4 14, 14 का स्क्वायर करा 196, 196 का ट्वाइस करे कितना आ गया हमारा? 392। ठीक है। फिर 636, अब 636 देखेंगे, 636, 6 और 3 9, 9 और 6 15, 15 का स्क्वायर 225, 225 को ट्वाइस करेंगे तो 450। तो आंसर कितना आ जाएगा? 450 आ जाएगा। ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक सभी की समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, मैं एक बार एक एक्सपेंड कर देता हूँ। केवल एक को 544 है, ये नंबर लिखा हुआ है, उसको वो 338 लिख रहा है। अब उसको 338 कैसे लिखा उसने, एक बार समझ लीजिए। 5 प्लस 4, 5 और 4 9, 9 और 4 13, नंबर बन गया। अब स्क्वायर करा 169, स्क्वायर के बाद डबल कर दिया तो बन जाएगा 338। अब उसी तरह से 636 को करोगे तो 450 आ जाएगा। ठीक है। तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 10 सभी की समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए, आज हमने मैथमेटिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग के पार्ट 1 2 और 3 तीनों को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। देखिए, जो विद्यार्थी आज फर्स्ट टाइम हमारी क्लास में जुड़े हैं वो हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। वो है unacademy_पंकज अग्रवाल। यदि वो इस ग्रुप को ज्वाइन करते हैं तो उनको हमारी क्लास की सभी इंफॉर्मेशन, पीडीएफ लिंक्स भैया सभी मिलेंगे, है ना। और यदि आपको अनअकैडमी में कहीं भी कोड रेफर करना है तो आप अप्लाई करेंगे PA01। PU01 एक ऐसा कोड है जिससे कि आपको अप्लाई करने से सब्सक्रिप्शन में मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। आपका यदि कॉम्बैट है तो उसमें आपका एनरोलमेंट होगा। यदि अनअकैडमी का कोई सबमिट है तो उसमें सबमिट में एनरोलमेंट होगा। यदि आपको कहीं भी कोड अप्लाई करना है तो आप PA01 अप्लाई करिए। ठीक है। और जिन्होंने अभी तक प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है वो जल्दी से भैया प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लें, क्योंकि आगे आने वाली क्लासेस आपको प्लस या आइकॉनिक के साथ ही मिलेंगी। फ्री क्लासेस आई थिंक अब आपको नहीं मिल पाएंगी, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। यदि किसी का कोई डाउट है तो टेलीग्राम पर पोस्ट कर कर वो हमसे पूछ सकता है कि सर मेरा ये डाउट है, इसे कैसे दूर किया जाएगा। ठीक है। तो चलिए इस क्लास को यहीं विराम देते हैं। सैटरडे आपका मैराथन रहेगा, उसका लिंक आपको 9 AM क्लास से पहले भेज दिया जाएगा। ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। यदि कोई भी डाउट है तो हमसे पूछ लीजिएगा।